जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बड़े ज़बरदस्त और मस्त हो गए। बेसिकली आप सभी ने इंडियन एयरफोर्स फेज सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी एंड कैंडिडेट्स के अभी डाउट्स आ रहे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे के आए हैं या फिर जो पहली बार ग्रुप डिस्कशन देंगे जाकर, उनको लगता है जैसे कि क्या मतलब उनके एक दो कमेंट्स आ जाते हैं। और मेन यहाँ पे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड भी मैं एक दो डाउट्स आपके आ रहे हैं। जैसे जीडी के वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। एंड फाइनली आप सभी के कमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरा एक व्यू है कि आपने ये कहा कि एक नया टॉपिक एक पुराना टॉपिक, कि एक पुराना जो आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स में, हाँ, और दूसरा एक करंट का टॉपिक कोई भी पिक कर चलेंगे। तो दो टॉपिक यहाँ पे डेली कराते चलेंगे। तो एटलीस्ट अपना एक टारगेट है 30 to 40, एक आपके पास थोड़ा सा कंटेंट हो जाना चाहिए जिससे आप बोल पाओ कुछ ना कुछ। बाकी भाई सब जीडी यार ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा माहौल बना दिया जाता है। बाकी माहौल इस वजह से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, फीस दो एट्सेट्रा, जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जानकारी में किसी दोस्त ने या फिर किसी ने क्लियर किया हो तो डेफिनेटली आप उससे पूछ लीजिएगा कि भाई कितना हार्ड होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और स्पेशली जो हिंदी के लिए मैंने बोला ना, हिंदी के लिए इस वजह से बोला, यही लड़के सबसे ज़्यादा डरते हैं जो पूछते हैं अंशु हिंदी बोल सकते हैं क्या। मतलब वो पहले से ही डरते हैं कि इंग्लिश भाई कुछ हेलो, अपना नाम भी नहीं बता सकते कि माय नेम इज़ राहुल, माय नेम इज़ कमल, माय नेम इज़ सुजीत, जो भी आपका नाम है, ठीक है। वो अपना नाम भी नहीं बता पाते, ऐसा डरते हैं। तो भाई डरना तो कुछ होता ही नहीं है यार, आराम से देना होता है। वहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट से बताते हैं। देखो, जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है तो होता क्या है, सबसे पहले आपको हिंदी इंग्लिश वाला क्लियर कर देते हैं। हिंदी में एक भी वर्ड आपको नहीं बोलना होता है, इंग्लिश पे ही बोलना होता है। लगभग आपको 15 लड़कों का एक ग्रुप बना के ठीक है, सबसे पहले रनिंग हो जाएगा, पीएफटी हो जाएगा। ये दोनों टास्क आपके कंप्लीट, रनिंग मतलब पीएफटी पूरा कंप्लीट हुआ, फिर आपका एसआरटी कंप्लीट हुआ। एसआरटी से पहले ही आपका एक फॉर्म फिल करा लिया जाता है, हाँ। और उसमें फॉर्म में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है कि आपने कितना पढ़ाई की, कहाँ से की, आपके मम्मी क्या करती हैं, आपके पापा क्या करते हैं, उन्होंने कितना पढ़ा, आपके कितने सिबलिंग्स हैं और उन्होंने कितनी पढ़ाई की, ठीक है। बस इतना पूछा जाता है। वो फॉर्म होता है एक आपका, वो फिल करा लिया जाता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन देने जाते हो तो जब आपके सामने सर होते हैं तो सर मान लो 3 लोग, मैक्सिमम 3 लोग होते हैं और मिनिमम आपके 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम में एक सर मान लो ऑफिसर सीओ सर हो जाते हैं वहाँ के, ठीक है। जो मान लो वहाँ के मेन ऑफिसर होते हैं, कमांडेंट ऑफिसर, वो हो जाते हैं। और एक में भी एयरमैन हो जाता है या फिर और कोई रैंक का अधिकारी हो जाता है। मोस्टली एयरमैन ही होते हैं, ठीक है। वो बगल में बैठ के आपका लिखेंगे या फिर जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है वो। अब तो ये डाउट क्लियर हो गया हिंदी इंग्लिश वाला। हिंदी में भाई आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल सकते, वो मतलब पहले से ही क्लियर इंग्लिश में ही बोलना होता है। और ग्रुप डिस्कशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि दूसरा बंदा क्या बोल पा रहा है, क्या बोल रहा है, आप उसको एटलीस्ट समझ तो पा रहे हो, आप उस इन्वायरमेंट में ढलने लायक हो कि नहीं हो। सिखा तो देंगे ही। आप अगर हिंदी मीडियम से हो, आपने हिंदी से पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको अभी जाओगे वहाँ पे ट्रेनिंग होगा तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा भाई इंग्लिश की बुक्स ही मिलेंगी। इंग्लिश अब जब इन्वायरमेंट में रहोगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, पूजा पाठ जहाँ पे मतलब पूजा वूजा होती है बहुत, ठीक है। आप 2 दिन किसी मंदिर के लिए टूर पे जाओ, ठीक है, मंदिर पे जाओ और वहाँ से जब आओगे तो एक अलग ही प्रकार की भगवान वाली श्रद्धा बनी रहती है। फिर वो ना मत जाओ तो ख़त्म हो जाती है कुछ दिनों के बाद, मतलब उतनी नहीं रहती। सेम टू सेम वही प्रोसेस कि अगर जब वहाँ पे जाओगे आप, चारों तरफ आपको इंग्लिश ही बोला जाएगा, इंग्लिश ही सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो फिर डेफिनेटली ना चाहते हुए भी आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे ही सीख लोगे तो ये चीज़ तो पक्का आपके साथ में होने वाली है। तो इंग्लिश मैंडेटरी है। एग्ज़ाम से पहले बोला था कि इंग्लिश आप अच्छे से करिए, इंग्लिश पेपर में भी अच्छे से करिएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कैसे क्या होता है। अब आ जाती है मैंने इंट्रोडक्शन की तैयारी। अब आप मान लो ऐसे 15 लड़के ग्रुप में चले जाते हो और भाई देखो, जो वैसे हो डरो वरो मत, आराम से आप तैयारी की है ना, आपने कुछ टॉपिक्स तैयार कर लो। मैं आपको एट लास्ट कुछ और पॉइंट्स फैक्ट्स बता दूंगा, ठीक है। आप उन फैक्ट्स को तैयार कर लीजिएगा, कि ऐसे ऐसे मतलब ये चीज़ें ज़रूर करिएगा, जो चीज़ें बता देंगे। अगर वो चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैं बता दूं, जीडी नहीं इम्पोर्टेंट है, जीडी नहीं इम्पोर्टेंट। और हमेशा कैंडिडेट ज़्यादा रनिंग में ही बाहर होते हैं। जीडी क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है बोलोगे? जीडी इस वजह से नहीं इम्पोर्टेंट क्योंकि रनिंग में इतने ज़्यादा इस बार कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं। जब भाई 3-3, 2-2, 2.5 महीने टाइम मिला है जीडी की तैयारी के लिए, तब 200 लड़कों के बैच में 60 लड़के रनिंग में आउट हुए हैं इस कानपुर जैसे सेंटर में।
जहाँ पे मुझे मेरा पर्सनल लगता है कि 1400 मीटर वो होगा। मेरा रनिंग का टाइमिंग जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मान लो 7 मिनट ही आता था, कैसे भी पहुँच गया था भाई, मतलब बिल्कुल गिर पड़ा था मान लो, लेकिन पहुँच गया था। हाँ, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रियली बता रहा हूँ। और जो सेकेंड अटेम्प्ट था टाइमिंग लगभग आ गया था 5:50 के लगभग। हाँ, और यहाँ पे आया था मैं चौथे 5वें नंबर में आ गया। तो मतलब ये वाला जो कानपुर ग्राउंड मेरा पर्सनल व्यू था, जब फर्स्ट टाइम इसमें दौड़ा था, इसमें मैं 2 बार दौड़ा हूँ। तो हुआ क्या था, मुझे ऐसा लगा 1400 मीटर का ही होगा ग्राउंड, इतना मतलब जब लगा अंत में ये लगा कि चलो अब तेज़ी भागा जाए, होता है ना, स्प्रिंट मारी जाए, रेस मारी जाए, तेज़ी शूट मारा जाए, भागा जाए भाई। तब तक वो सामने आ गया, अचानक से मोड़ आया और तुरंत वो सामने आ गया। तो रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रेस आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि रेस ही इस बार होगी, ठीक है, तो रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रेस क्लियर कर लोगे, एसआरटी आराम से, एसआरटी के लिए कुछ भी नहीं। आज मैं कहता हूँ मैं वीडियोज डालता हूँ, वीडियो मत देखो, कुछ भी मत देखो, एसआरटी के लिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करो। आपने अगर पेपर क्लियर किया भाई साहब, मैं गारंटी देता हूँ आप क्लियर करके आने वाले हो एसआरटी। बस क्वेश्चंस को सही करना और ज़्यादा एडवांस मत बनना, बस ये है, ठीक है। बस हाँ, जीडी के लिए क्या है, जीडी पे भी नहीं फेल होगे, थोड़े से बस टॉपिक्स और थोड़ा सा कंटेंट, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो अपना अच्छे से बोल पाओ। इंट्रोडक्शन अच्छे से बोलोगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 1-2 लाइंस आपको उसी टॉपिक से कवर 1-2 निकाल लेनी होंगी, 1-2 अपने मन से बना लेनी होंगी। और एक बार आप इंट्रोडक्शन जब बोलोगे, जब इंट्रोडक्शन बोला जाता है 30 सेकेंड, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऐसे बिठा दिया गया। अब यहाँ पे भाई पहला बोला, दूसरा बोला, आपका चेस्ट नंबर यहाँ पे आपका ऐसा चेस्ट नंबर बंदा होगा। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर लिखा होगा। तो एंट्री मारोगे, आपको आपका चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर के बाद अब ऐसे चेस्ट नंबर पे होगा, तो जैसे ही आपका चेस्ट नंबर ऐसे 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 सर्कल आएगा, मान लो आप इधर से आ रहे हो, या मतलब लेफ़्ट से राइट आ रहे हो, ठीक है, लेफ़्ट से राइट आ रहे हो, हाँ, तो क्लॉकवाइज आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बिठा दिया जाता है, ऐसे नहीं कि गोला गोला में ऐसे नहीं बिठाया जाता। सर लोग क्योंकि आपके सामने होते हैं, ऐसे सर सामने हैं आपके, तो ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे बिठा दिया जाता है। और जब मान लो आप चौथे नंबर पे बैठे हो, चौथे नंबर, तो जैसे ही आपका नंबर आया तो अब थोड़ा सा जिनका प्रेशर बढ़ने लगता है। मेरे भी पैर कांपने लगे थे पहली बार दिल्ली पे, ठीक है, पता नहीं, मतलब तैयार नहीं था। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, हाँ, और उतना ज़्यादा तैयार नहीं, कोचिंग भी कहीं नहीं की, बस यूट्यूब गूगल से निकाला जो निकाल पाया और आराम से कर लिया, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, आपको समझ में आया। अब जैसे ऐसे एक कागज़ पढ़ने को देते हैं, कागज़ हमने पढ़ा और इस वजह से आपका नंबर आया, यहाँ पे हमारा नंबर आया, तो हमें क्या होता है 30 सेकेंड तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बताना। जैसे मैं अपना बताता हूँ, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, विच डू यू वांट टू से, लाइक जो आपको पसंद हो, जो आप कहना चाहते हो, बस वो थोड़ा सा सही हो। मैंने उस टाइम पे सोचा मैं हेलो बडीज़ बोलूँगा, लेकिन मुझे लगा वो ज़्यादा कुछ एडवांस ही है। बडी मैंने एक दोस्त को बोला, वो NDA लाइक क्लियर किया, उसने कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो उसने सजेस्ट किया इशू ऐसा मत बोलना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हेलो बडी वो थोड़ा ज़्यादा है ना, जय हिंद एवरीवन, हेलो भाई नहीं, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, गुड, इतना ऐसा बोला हमने वहाँ पे। और आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और बहुत अच्छी तरह से, मतलब हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, और गुड इवनिंग एवरीवन, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। शाम पहुंच जाता है तो गुड इवनिंग हो जाता है, दोपहर होता है तो गुड आफ्टरनून बोल दो। उसके बाद आप बोल सकते हो, आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कानपुर, दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर आपके 10th-12th में अच्छे मार्क्स हैं तो अपनी पढ़ाई के बारे में बता दो, या फिर अपनी पढ़ाई के बारे में बता दो, मम्मी पापा के बारे में मत बताओ, अपनी हॉबी बता दो और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बस ये बता दो। इतना आप 25 से 30 सेकंड में बोल पाओगे मैक्सिमम, इतना बोलो। और एज आवर गिवन टॉपिक इज, ठीक है, जैसा कि अपना टॉपिक बताया गया है उसके बारे में आपको 30 सेकंड ऑलमोस्ट वहाँ पे बोल देना है। कि आप लाइक किसी टॉपिक का जो प्री वाला पॉइंट होता है, वही चीज़ तो मैं कराता हूँ हर एक वीडियो में, कि 2 टॉपिक कराता हूँ कि आप पहला वाला तैयार करोगे तो उससे 1-2 पॉइंट निकाल के वहाँ पे चाप दो तुरंत ही, ठीक है। और जैसे ही वो अपने वहाँ पे बोले और सेकेंड आप नेक्स्ट, आपका टर्न खत्म, सर खुद बोल देंगे 1 मिनट, जहाँ आपका 1 मिनट होता है नहीं होता है आप वो बोल सकते दैट्स ओके, थैंक यू, आप नेक्स्ट वाला खुद अपने आप बोलने लगेगा। आपका काम खत्म, बस आराम से चिल मारो आप, और पॉइंट्स तब तक थिंक करो कि 1-2 पॉइंट और दिमाग में आ जाए। जब GD स्टार्ट होगा आप बोल दीजिएगा वही 1-2 पॉइंट। नंबर सबका आता है, सर लोग खूब इनिशिएट करते हैं कि चेस्ट नंबर 345 267 235, और या फिर आप ही में से बहुत ऐसे होते हैं जो भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, समझदार होते हैं, वो खुद बोल देते हैं, आई थिंक चेस्ट नंबर 2431 वांट टू से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन क्लियर हियर। ऐसा करके बहुत मतलब कैंडिडेट आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, बाकी फाइनली रिजल्ट आता है और क्लियर हो जाता है, ठीक। तो ऐसे करना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक्स थोड़े से आपको डेली, और मैं ये कहता हूँ आपको 10 टॉपिक इतने नहीं तैयार करने,
आपको टॉपिक्स इतने ज़रूर तैयार करने कि जितने ज़्यादा कर पाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितने कर पाओ, लेकिन शॉर्ट पीरियड में, मतलब कि शॉर्ट कंटेंट के साथ में। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब रनिंग में ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो जाएंगे तो फिर जीडी तक ज़्यादा पहुँचेंगे ही नहीं। तो उनका एक रेशियो होगा कि हमें इतने एटलीस्ट जीडी में पास करने हैं, ठीक है, उस बैच से इतने पास करने हैं। 300 बुलाया जा रहा है, अगर 100 रेस में फेल हो जाते हैं तो एक टारगेट होगा कि हमें 150 लड़के लेने हैं। अब भाई 85 ही लड़के बाहर करने होंगे, जिसमें 10 से 15 SRT में बाहर हो जाते हैं। वो रीजन कोई ढंग से फिल नहीं करता, ये छोटे छोटे से मिस्टेक होते हैं, बाकी क्वेश्चंस में कोई बाहर नहीं होता है। तो ये कॉमन से रीजन हो जाते हैं। बाकी और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई जो चीज़ें समझ में ना रहा इंट्रोडक्शन वीडियो का, तो मैं बहुत सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, बन सकेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस मतलब उनको तैयार करिए, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे सर्च करिए कि ऑनलाइन एजुकेशन एयरपोर्ट जीडी वीडियो। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखिए, पढ़िए, उनको अपना नोट डाउन करिए, थोड़ा सा समझिए और अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हैंडल करिए, हो जाएगा। बाकी टेंशन है, अब फड़कना दिक्कत है तो फिर करते रहो, मुझे नहीं पता, ठीक है। कोई डाउट है तो आपस में डिस्कस कर लिया करो, कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है, ठीक है। बाकी टेक केयर एवरीवन। मुझे भी टाइम मिलता है, मुझे लगता है इस भाई का रिप्लाई करना चाहिए, ज़रूरी है, तो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मैंने क्लियर की, वही डाउट सब फिर से पूछोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता कि आपने वीडियो ही नहीं देखा। तो वीडियो को डेफिनेटली इन तक देखा करिए। बाकी कोई दिक्कत है चाहे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया और यहाँ तक देख कर आए तो आपको थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद भाई, हाँ, टेक केयर।